अच्छा, आज जो है ना हमने ये देखना है कि फाइबर फाइबर के ऊपर जो गिग बनाते हैं ना, गिग बनाने से पहले हमने एक रिसर्च करनी होती है कि देखिए बहुत सारे लोग गिग बना लेते हैं, लेकिन अगर गिग बना करके वो रैंक ना हो, शो ना हो पेज के ऊपर, तो वहां पे हमें कोई ऑर्डर कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो हमने उसकी पहले रिसर्च करनी होती है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई अपना गिग ओपन करता हूँ, तो नेट स्लो है। आप डिस्कनेक्ट करेंगे। अच्छा, हमें ना कि गिग बनाने से पहले हमें रिसर्च करनी होती है कि हमारी गिग जो है ना वो उसमें हम ऐसी कोशिश करें ताकि जो है ना वो हमारी गिग रैंक हो सके, हमारी गिग को जो है वो भी लोग देख सके। जाहिर बात है, जब लोग देखेंगे तो ऑर्डर करेंगे लोग। ठीक है, अगर हमारी दुकान नजर नहीं आएगी तो कोई हमारी दुकान पे कैसे आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो हमें पहले तो अपनी गिग के ऊपर कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारी गिग रैंक हो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, चलिए शेयर सकती हूँ। ठीक है, ये फाइबर की मैं गिग्स ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी गिग्स है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, व्यू रिव्यू किया। यहाँ से इसको रिव्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारी जो है ना वो ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है, जो हम गिग लिखते हैं उसके ऊपर जो टाइटल होता है मेन, वो ये। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हमारी डिस्क्रिप्शन होती है, ये अबाउट गिग। ठीक है, ये अबाउट गिग, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें मैंने कीवर्ड यूज किए हुए हैं और यूज करके मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है। एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एडवांस एसईओ कीवर्ड रिसर्च, डोमेन नेम रिसर्च। ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, एडवांस कीवर्ड रिसर्च, डोमेन नेम रिसर्च, ये कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स को सामने रखते हुए हमने लिंक बनाते हैं। और यहाँ पे आपको गिग के एंड के ऊपर जो है ना वो रिलेटेड टैग नजर आएंगे, रिलेटेड टैग्स, डोमेन नेम रिसर्च, एडवांस कीवर्ड सर्च, कीवर्ड डोमेन नेम।
ये रिलेटेड टैग्स। तो हमने जो है ना वो अकाउंट बनाने गिग बनाने से पहले उसकी रिसर्च करना। ये सामने को इधर है आप। तो पैसे तो मेरे पास हैं, ये आप कैसे लेंगे? इंटरनेट बार बार फोन आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, बार बार मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो रहा है ऐसा। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया तो वो कॉल पे कॉल आ रही थी इसलिए ठीक है। अच्छा, इसलिए हमने पहले रिसर्च करनी होती है, पहले हमने कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। कीवर्ड्स क्या है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, यानी कि लोग जो फाइवर के अंदर आकर सर्च करते हैं वो उन वर्ड को कीवर्ड्स कहते हैं। या वो गूगल के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग जब आके सर्च करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि आप जो है ना वो बेस्ट, या आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो बेस्ट फूड पॉइंट इन जियो, जैसे आप यहाँ पे आप सर्च करते हो आके फाइवर के ऊपर आप सर्च करते हो कि वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स ऐसे जो लोग सर्च करते हैं वो सर्च कर करके फिर वो सर्च बार के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने पहले देखो की का मतलब क्या होता है? चाबी है। वर्ड का मतलब लफ्ज है, यानी कि एक ऐसा लफ्ज जिसके पीछे एक पूरी, यानी कि जैसे कीवर्ड एक चाबी होती है ना, चाबी को खोलते हैं और पीछे एक कमरा होता है या पीछे एक पूरा जो है ना वो घर होता है या पीछे पूरा एक बिल्डिंग होती है। इसी तरह एक वर्ड के पीछे जो है ना वो उसका पूरा कंटेंट छुपा होता है, मेन जो कीवर्ड होता है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर हमने लिंक बनानी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्विच टू बाय। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो जिसके रिलेटेड आपने गिग बनानी है उस वर्ड को आप थोड़ा सा सर्च करें। यहाँ पे आपने लिखे लीड, देखो आपने सिर्फ लिखा लीड्स, तो आगे ऑप्शन आ गए, लीड जनरेशन, ईमेल लीड्स, लीड लिस्ट। ठीक है। होता क्या है कि जब हम अपने आप को सामने रख के देखे सोचे कि जब हम गूगल के ऊपर जाते हैं हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, या हम फाइबर के ऊपर या हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे हम लिख रहे होते हैं ना, नीचे जो मैसेज शो हो रहा था हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर हमारी वो रिलायबल कीवर्ड होता है कि हमें ये हम चाहते हैं कि ये लिखना चाहते हैं, तो ये अगर वो सामने आ जाए तो हम उसके ऊपर क्लिक करके उसे जो है ना वो यूज कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अब जो आप जो है वो ये जो आपके सजेशन कीवर्ड, इनमें कहते हैं सजेशन कीवर्ड। आपने क्या करना है, जब आप जिसके रिलेटेड गिग बना रहे हैं, मिसाल तौर पे आपने बनाना है लीड जनरेशन की गिग बनाने लगे, तो आपने वर्ड लिखा लीड, तो उसने आपको दे दिया सोलर लीड्स, लीड जनरेशन, ईमेल लीड्स, लीड लिस्ट। ठीक है। अब आप जो है ना ये चार फर्स्ट फोर जो है, फर्स्ट फोर आप अपने पास यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे आप एक शीट बना लें। ठीक है। यहाँ पे आप लिखें कीवर्ड्स। ये आप अपने पास लिखते हैं। तो ये सजेशन कीवर्ड्स में क्या था, सोलर लीड्स, लीड जनरेशन, ठीक है, ईमेल लीड, लीड लिस्ट। ठीक है। ईमेल लीड लिस्ट। अब हमने क्या करना है कि इनको वन बाय वन सर्च करना है। अब आप लिखें यहाँ पे सोलर लीड है, या लीड जनरेशन है। ठीक है।
यहाँ पे आप लिखिए सोलर लीड्स, इधर इसको पेस्ट कर दें, लीड जनरेशन। अब आपने क्या करना है कि इनको जो है ना वो वन बाय वन सर्च कर। साथ तो हमने लीड जनरेशन के ऊपर सर्च किया, और सर्च करने के बाद हमने इसकी टॉप 4 गिग्स ओपन करनी। जो टॉप पे आ रहे हैं, जहरी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी गिग्स के ऊपर एंटर किया हुआ है ना। अब ये देखो, अगर तो ऑर्डर्स को देख के टॉप पे आते तो ये 1K प्लस ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट पे आते। ठीक है, ये फर्स्ट पे नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं सेकंड पे? तो इन्होंने अपनी गिग्स के अंदर जो चीजें प्रैक्टिस की हुई है, जो कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, हम वो कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट फोर को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। लीड जनरेशन के रिलेटेड हमने फर्स्ट फोर को ओपन किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपने देखना है इसके रिलेटेड टैग कौन से यूज किए। ये रिलेटेड टैग, ठीक है, इनको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके इसको आपने इसके नीचे लेना है। ठीक है, अब आप जो है ना वो ये हो गए। अब आप इसको क्रॉस करके दूसरी गिग ओपन कर लीड जनरेशन। अब हमने इसके नीचे रिलेटेड टैग्स देख लेने। इनको भी कॉपी कर लें, और यहाँ पे आप इसके नीचे ले लें। ठीक है, इसको क्रॉस करके ये वाली ओपन हो गई गिग। इसको भी आप आके यहाँ पे नीचे इसके रिलेटेड टैग, इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, ये हमारी लीड जनरेशन के नीचे है। हम दूसरा कोई और देख लेते हैं, वो थर्ड वन। ये आप इसके रिलेटेड टैग्स में जाएंगे, हमें इसको भी कॉपी कर लें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनको क्रॉस करके अब यहाँ पे फाइबर में है, तो यहाँ पे अब ईमेल लीड है, दूसरी ईमेल लीड है ना। ईमेल लीड, सोलर सोलर लीड पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसमें भी आप ये फर्स्ट फोर को उठा रहे हैं। चलिए आप इधर आ जाए इसके रिलेटेड टैग्स में। इसको आप करते हैं data entry, using web scraping।
ठीक है, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें से, आप ईमेल लीड का भी लिख लें और जो है ना वो साथ जो जो दूसरा था आखिर में वो भी लिख लें। चलो अभी एक और कर लेते हैं। अब ईमेल लीड्स का कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें ईमेल ठीक है। अब ईमेल लीड्स लिखा है ना, ईमेल लीड्स के बाद ये आप फर्स्ट को ओपन कर दें। सर खाली फर्स्ट फोर ही ओपन करनी है, ये कितनी वो बोलेंगे? नहीं, वो कौन बोलेंगे, ये हमने गिग बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। हम अपनी गिग बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? किसी के लिए नहीं, हम अपनी शॉप बनाने के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक? अच्छा जी, यहाँ पे अब इसके आप रिलेटेड टैग्स को कॉपी कर लें। किसी भी एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो वो देखें। इसको आपने लिख लिया अपने पास। इस तरह आप इसको भी चेक कर लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इनमें से देखना है कॉमन कीवर्ड कौन से हैं। ये कॉमन कीवर्ड जो मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब ये कॉमन कीवर्ड यहाँ से निकाल लेते हैं। हम ये देखते हैं सोलर लीड जनरेशन इधर है, अब लीड जनरेशन इधर भी है, ठीक है? ये इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कलर दे दें, ठीक है? जी कलर दे दिया। अच्छा, ठीक है। अब लीड जनरेशन इधर भी है, पीछे आ गई। ये लीड जनरेशन इधर भी है, तो हम इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, चलो मैं चलो हाईलाइट करने का समय पता चल गया, ठीक है? ये हो गया। अब जो है ना, और कौन सा है जी, ये भी इधर भी है, ठीक है? ये ऊपर ये भी आ गई। ठीक है, ये ये और इधर भी आ गया, ये इधर भी आ गई तो ये इधर भी है, ठीक है? ये एक कीवर्ड हमारा कॉमन निकल आया, मोस्ट कॉमन, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? सोलर लीड। अच्छा, ये देखते हैं यहाँ पे ये सोलर सोलर लीड। लीड ये आ गया। चलो, ये सोलर लीड इधर है, जी इधर है सोलर लीड, नहीं है, इधर है, नहीं, इसको छोड़। ये तो गेम है। अच्छा, बिजनेस लीड, बिजनेस लीड इधर भी है। जी अच्छा, इसको आप क्या कर लो, ये बिजनेस लीड ये भी आ गई। इधर पे आ गई। हाईलाइट कर दो। कोई और कलर भी कर सकते हैं। कोई कर लें, या तो आप ये तो हम तो निकालने के लिए कर रहे हैं ना, ये बिजनेस लीड इधर ठीक है? तो ये आ ये भी गई। आ गया जी। ये आ गई। अच्छा, और बी टू बी लीड जनरेशन, बी टू बी लीड जनरेशन
ये B2B बिजनेस lead लीड इधर generation, भी है, ठीक है। B2B लीड जनरेशन, B2B लीड्स, ठीक है। अच्छा ये आ गया बी, एक आपका आ गया बिजनेस लीड, और एक लीड जनरेशन, सर ये एक ना, ये B2B। जो इधर आपने वो चार की वर्ड है, अगर इधर सेम आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई और लफ्ज भी है जो सेम आ रहा है तीनों में, तो वो भी हाईलाइट कर वो देना। भी आप हाईलाइट कंसीडर कर लें, ठीक है। चलिए दूसरा, आप यहाँ पे वेब रिसर्च, वेब रिसर्च, ठीक है। आपके पास ये वेब स्कैनिंग है, ये वेब रिसर्च भी है। अच्छा ये आप इसको भी निकालें, वेब रिसर्च। अच्छा जो अब आपने कॉमन निकालें वो यहाँ पे आप लिख लो, एक वो यहाँ कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे ऊपर लिखो कॉमन कीवर्ड। अच्छा यहाँ पे आप देखो, एक ये लिख लो, ये आ गया। उसके लीड बाद जनरेशन, B2B लीड B2B जनरेशन। लीड जनरेशन, बिजनेस लीड, अच्छा वेब रिसर्च आ गया। बिजनेस लीड भी है अच्छा बिजनेस लीड। ये ऊपर है। अच्छा ये हमने मोस्ट कॉमन कीवर्ड निकाल लिए, जी, 4 कीवर्ड। अब ये जो 4 कीवर्ड्स हैं, ये ये फोर से सर ज्यादा भी बन सकते हैं। ज्यादा भी बन सकते हैं। अब ये हमारे टारगेट कीवर्ड, अब हमने इनको टारगेट कहाँ पे करना है। अब सबसे पहले हमें इनको टारगेट करना है अपने टाइटल के अंदर। अगर आपने दिखा दूं यहाँ पे, इधर से किसी और को उठा लेते हैं, आप कर लेते हो। ये टाइटल है, हमने इनको कीवर्ड को टाइटल में लिखना है सबसे पहले, क्योंकि B2B लीड जनरेशन है ना। तो B2B, एक ये कीवर्ड बन गया B2B लीड, ठीक है। एक कीवर्ड बन गया लीड जनरेशन, जी, एक कीवर्ड बन गया फाइंड ईमेल एड्रेस, एक कीवर्ड बन गया कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये इन्होंने अपने हिसाब से लिखे। ਅਸੀਂ हम भी यहाँ पे इसी तरह जो है ना वो अपने कीवर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। अब इनका टाइटल हमारा, मिसाल तो यहाँ पे हम अपना टाइटल बना लेते हैं। यहाँ पे आप टाइटल बना लें, आई विल तो आपको लिखना नहीं पड़ता, ठीक। आई विल बी टू बी लीड जनरेशन बिजनेस, यहाँ पे हम कॉमा डाल के, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस खाली एंड लीड जनरेशन क्या है? वेब रिसर्च। अच्छा ये हमने छोटा सा एक बनाया, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने कितने कीवर्ड्स को कंप्लीट किया है। 3, हमने इसमें अपने 5 कीवर्ड लिखे, ठीक है। एक B2B लीड आ गया, जी, एक और B2B लीड जनरेशन आ गया, जी तो हो गए। ठीक है, और लीड जनरेशन आ गया, जी, 3 हो गए। बिजनेस लीड 4 हो गए, वेब रिसर्च 5 हो गए। हमारा टाइटल भी छोटा सा बना है, और जो है ना वो इसके ऊपर हमने कीवर्ड्स भी यूज कर दिए, ठीक है। मैं यहाँ अगर इसको बोल्ड कर दूँ आपको सिखा, सर इधर तो एक बन गया ना B2B लीड जनरेशन, एक बन गया खाली लीड जनरेशन बन गया, और तीसरा कैसे बना? एक देखो आपका बन गया B2B लीड, जी, एक आपका बन गया B2B लीड जनरेशन, जनरेशन जी, एक और आपका बन बन गया गया लीड लीड जनरेशन। जनरेशन, ठीक है।
ये आपका कीवर्ड बन गया ना यहाँ पे। जी। तो यहाँ पे इस तरह आपने टाइटल बनाना, ठीक है। फिर आपने एक तो पहले हमें टाइटल में यूज करने, फिर दूसरा हमने कहा यूज करने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो पैकेजेस के अंदर भी हमने यूज करना। देखो ये पैकेजेस के अंदर लिखा है क्वालिटी लीड, जी। ठीक है। हमने अपने पैकेजेस के अंदर भी यूज करना है। मैं अगर आप अपनी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो एडवांस एसईओ कीवर्ड सर्च इसमें आता है, एडवांस एसईओ भी आ जाता है, एसईओ कीवर्ड भी आ जाता है, एडवांस एसईओ कीवर्ड सर्च में डोमेन नेम आता है, नेम रिसर्च आता है, डोमेन नेम रिसर्च आता है, ये सारे इसमें। उसके बाद मैंने इनको पैकेजेस में भी लिखा हुआ है, ये देखो 10 कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ऊपर भी एसईओ कीवर्ड और डोमेन नेम, इनको ये पैकेजेस में भी यूज करना है। पैकेजेस में हम बनाने होते हैं ना कि $5 में क्या देंगे, $10 में क्या देंगे, और $40 में क्या देंगे। फिर उसके बाद हमने इनको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना होता है। आपने डिफरेंट लोगों, लीड जनरेशन के रिलेटेड डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शन देखनी है गिग्स ओपन करके, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके रिलेटेड आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख कर लेके आनी। फिर उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने अपने कीवर्ड यूज करने हैं उनको आपने बोल्ड करना है। देखो ये मैंने इनको यूज करके बोल्ड किया हुआ, बोल्ड किया, इनको आपने इस तरह लिख के बोल्ड कर। फिर आपने अपने रिलेटेड टैग्स में भी वही लिख के लेके आना, रिलेटेड टैग में वही लिख जो रिपोर्ट किए हुए तो वही लिख दें। के। हाँ। और फिर आपने क्या करना है, कैनवा के ऊपर जो है ना वो गिग भी, इमेज भी डिजाइन करनी है। ये चीजें आपने कल जो है ना वो ये करके लानी है। सबसे पहले क्या करना है आपने, ये आपने असाइनमेंट, सबसे पहले आपने क्या टाइटल बनाना है अपना, ठीक है, रिगार्डिंग कीवर्ड। फिर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन। पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉमन कीवर्ड फाइंड करना। फिर आपने कॉमन कीवर्ड हमारे जो है ना वो टारगेटेड कीवर्ड है। अच्छा यहाँ पे टाइटल, फिर आपने लिखना है उन कीवर्ड्स को उसमें यूज करना है। फिर आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन लिख के लेके आना है। पैकेजेस हम यही बना लेंगे उसमें, डिस्क्रिप्शन आपने लिख के लेके आनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, यूज कीवर्ड्स, यूज कॉमन कीवर्ड्स जो आपने निकाले एंड बोल्ड इट, ठीक है। आप चैट जीपीटी की मदद ले लें या डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शन को देख के आपने, आपने क्या करना है उसके बाद उसके रिलेटेड टैग भी लिखने हैं। वही जो कॉमन कीवर्ड होंगे वो आपके रिलेटेड टैग, ठीक है। ये आपके रिलेटेड टैग्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट इमेज ऑन कैनवा। पर कैनवा से जो इमेज क्रिएट करनी है, इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जाए और जाकर फाइवर के ऊपर, सॉरी गूगल के ऊपर लिखें फाइवर इमेज साइज, ये आपको साइज मिल जाएगा। फिर आप कैनवा में यहाँ पे आए, कैनवा पे क्रिएट डिजाइन में जाके कस्टम डिजाइन में जाएं और यहाँ पे ये जो साइज आया हुआ है 1280 उसकी विड्थ है, यहाँ पे आप लिखें 1280, हाइट कितनी है 769, ठीक है। ये आप क्रिएट डिजाइन पे जाएं,
तो ये आ गया हमारा, इसका ऊपर आपने क्रिएट डिजाइन क्रिएट करना है फाइबर की इमेज का। चलिए अब आप क्या करें, आपके पहले आप आपके बैकग्राउंड इसका लगाएं। बैकग्राउंड में आने आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करें। कोशिश हो कि आप जो गीत बना रहे हैं ना, ये इमेज जो बना रहे हैं उसके आप बैकग्राउंड डार्क रखें और उसमें जो कलर आप चूज करें वो 3 कलर्स के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। RGB जो है ना, जो होता है ना RGB, ये हमारे स्टैंडर्ड कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इन कलर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पे पहले हम डिजाइन करते हैं, यहाँ पे आपको जरा टाइटल लिखिए, क्योंकि आप गिग की इमेज आपने पहले भी आपने वो इसके डिजाइन तो आपने पहले सीखे हुआ है ना ये कैनवा के ऊपर, तो ये आप कैनवा के ऊपर इसके डिजाइन करें, आप करने के लिए। अब आप जो है कुछ इसके साथ ये भी अपलोड में कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने अपलोड की हुई, वो आप लगा सकते हैं। जनरेशन की पिक्चर